हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कौन कौन जुड़ चुका है फटाफट कमेंट करके बताओ। और ये बता दो लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन तक हो चुके थे। क्वेश्चन संख्या जरूर बताएं, मैं भी तो देखूं कि मैंने कितने पीवाईक्यू करवाए हैं। नहीं जी, नया लाइएगा। बिल्कुल। हाँ, क्या लिखा है? अनुज कुमार, बोलिए जी। आपकी गंभीर समस्या लग रही है, काफी बार मैसेज किया आपने। हेलो, हाँ बोलिए, बताइए जी, कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन संख्या बताइए कितनी हो चुकी थी। अरे इसका आंसर मत बताओ, ये तो कल करवाई दिया था। ये क्वेश्चन तो कल करवाई दिया था। कितने तक हो चुकी थी क्वेश्चन संख्या? लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था ना, सत्यार्थ प्रकाश वाला। एक तो ये बताओ कि हाँ यस यही था, और दूसरा ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 80, 79, 78 कौन से क्वेश्चन था ये बताओ। दयानंद सरस्वती वाला। गुड आफ्टरनून जी, कुरुक्षेत्र से। ओके शिव कुमार, बहुत बढ़िया, बताइए। एट्टी सेवन तक हो चुके थे। क्या ये क्वेश्चन नंबर 87 था? क्या इस क्वेश्चन का नंबर 87 था? जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं, बताइए जी। पीडीएफ तो बाद में देख लियो, पहले इसको देख लो। क्या ये 87 था? 86 है जी ये। ओके, अब हम 87 पे पहुंचेंगे, है ना। चलिए जी, तो लिख रहे हो ना साथ में? प्लान बताओ तुम्हारा, साथ में लिख रहे हो ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 87वां प्रश्न। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, पहली बात तो ये कि की किसने थी? ये नाम है हेलेना ब्लावत्स्की। हेलेना ब्लावत्स्की, इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया था, देख लो। आप लोगों को एक बात बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एक बार बताएंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? जो ये 87 क्वेश्चन है, ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बात तो नहीं भूल रहे ना? वेरी गुड, ठीक है। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हेलेना ब्लावत्स्की ने 1875 में की थी। 1875 हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में आया हुआ था। ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ था। 13 अक्टूबर 2021 जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक ये कैंसिल हो गया था। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88, 88वां प्रश्न। पहले तो ये देखिए कि ये क्वेश्चन क्लर्क परीक्षा 2016 में आया हुआ था। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है, बताएंगे आप लोग? दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? हेलो सर, गुड आफ्टरनून जी। अभी स्टार्ट हुई है। दीनानाथ बत्रा ना तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, ना राजनीति से, ना एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हैं, शिक्षा से। इनका तो स्लोगन रहा है शिक्षा बचाओ, शिक्षा बचाओ, इनका स्लोगन रहा है। तो दीनानाथ बत्रा जुड़े हुए हैं एजुकेशन से, ठीक है। देख लो किस में आया था ये, सेकंड शिफ्ट में आया था 2016, 27 नवंबर 2016, एचएसएससी क्लर्क। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए जी, मजेदार क्वेश्चन। एक बार पहले ये देखो कि किस में आया था ये, नायब तहसीलदार के एग्जाम में आया था, यानी कि क्वेश्चन अपने आप में रिस्पेक्ट वाला है जी। 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है?
बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। नायब तहसीलदार में आया हुआ है जी। बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, बताएं। कोई कह रहा है स्वराज, कोई कह रहा है कुछ। नहीं पता। देखो, एक व्यक्ति का नाम है के मित्रा। के मित्र ने एक अखबार निकाला है संजीवनी, और संजीवनी अखबार में सबसे पहले बंगाल विभाजन की खबर आई थी, जो काम लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। बंगाल को दो हिस्सों में कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ये खबर सबसे पहले संजीवनी अखबार के माध्यम से देश में छपी थी कि भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, आप बता सकते हैं? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? जीके की क्लास थी, उसमें सर हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे थे और जीके टाइप चल रहे थे। कौन सी जीके की क्लास थी भाई, एक बार बताना। कौन सी जीके की क्लास थी? किसकी हिम्मत हो गई हिस्ट्री करवाने की? बंगाल विभाजन की घोषणा तो 1903 में ही कर दी थी इन लोगों ने। एक्चुअल में विभाजन हुआ 1905 में। कौन सी क्लास चल रही थी? अच्छा बीके सर, भाई उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है, वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, बड़े भाई है अपने। चलिए जी आगे देखिए, ये क्वेश्चन कर लिया, लिखी है ना ये बात। अच्छा क्वेश्चन ही ऐसे थे कि आप लोग मिस कर रहे थे। ओके, तो आप लोगों ने बोला नहीं सर को। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न नायब तहसीलदार का है, देख लो, वैसे ही खुशी हो जाएगी यार, इतने बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी यूट्यूब पे होती है, अपने यूट्यूब पे देखिए जी। पहले ये देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसका मतलब अगस्त के महीने में, चारों ही ऑप्शन अगस्त के हैं। अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942। आप मुझे बताओ, गांधी जी ने एक नारा तो दिया था, करो या मरो। अब आपका काम है दूसरा नारा बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दूसरा नारा कौन सा दिया था? एक तो दिया था करो या मरो, डू और डाई। दूसरा नारा कौन सा दिया था बताइए? दूसरा नारा कौन सा दिया था? अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये तो मैं भूल ही गया, देखना। 88 के बाद ये 89 और ये 90, ये जरूरी है भाई। 90वां क्वेश्चन, दूसरा नारा बताओ। मैं ठीक हूं जी, आप लोग भी लिखते रहेंगे साथ साथ में कि 90वां क्वेश्चन है, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, वेरी गुड, निशा जी ने बताया सबसे पहले, वेरी गुड। अंग्रेजों भारत छोड़ो। चलो अब अगर पूछ ही लिया तो एक बात और पूछता हूं, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? इंडिया में, वेरी गुड, गो फिरंगी। कहां से शुरू हुआ था ये? कहां से शुरू हुआ था? क्या वो प्रॉपर लोकेशन बता सकते हैं आप? मुंबई, वेरी गुड। मुंबई में कहां से? एक बार पेपर में आया था ये। मुंबई में एक ग्वालियर टैंक है, ग्वालियर टैंक से घोषणा हुई थी। मुंबई में एक ग्वालियर टैंक है, ग्वालियर टैंक से घोषणा हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। वेरी गुड, सुरेंद्र कुमार ने बताया ग्वालियर टैंक, सागर ने बताया, बहुत बढ़िया।
अच्छी बात है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, HSSC ग्राम सीयू जो पेपर कैंसिल हुआ था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, डैश 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 में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। ये तो सबको आता होगा, बता ही दो चलो। वेरी गुड, सबसे पहले बताया पुष्पा ने 1929। और मुझे बताएं इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपना टारगेट बनाया था पूर्ण स्वराज, ठीक है। 1929 ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लिख लें क्वेश्चन को आप लोग। 1939 क्यों फेमस है? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है। 1928 क्यों फेमस है? साइमन कमीशन भारत आया था, नेहरू रिपोर्ट। 1919 क्यों फेमस है? रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था। सबके बारे में लिख लें, लिखिए फटाफट। लिख तो पक्का रहे हैं ना? मुझे लग नहीं रहा काफी बच्चे लिखे, क्योंकि मेरे लिखते ही डन बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। 70 प्रीवियस पेपर लिख रखे हैं। प्रीवियस पेपर लिख रखे हैं, क्वेश्चन लिख रखे हैं। चलिए आगे। 91 के बाद 92 जो क्वेश्चन है क्लर्क, 2019 में क्लर्क में हुए थे ना, 21, 22, 23 जो लास्ट शिफ्ट थी ना हमारी, उसमें हुआ था ये। और क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राष्ट्रीय सेना को किसने स्थापित किया था? इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, किसने स्टैब्लिश किया था इसको? बताइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हो गई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन 1943 में हुआ था। तो यहां ऑप्शन दे रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका मतलब पुनर्गठन पूछ रखा है सिंगापुर में। सिंगापुर में पुनर्गठन इन्होंने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? और ये भी बताओ करमचंद गांधी कौन थे? गांधी जी के पिता का नाम था। लिख लिया है क्या क्वेश्चन? ये ना सोचें कि हमें आता है तो लिखते नहीं है, लिखेंगे नहीं, लिखना तो है काम। तो फिर आप लोगों ने बैच ही क्यों लिया है ना? बैच लिया तो आपका होमवर्क तो होगा कि हाँ मैंने ये काम किया आज। कॉन्फिडेंस तो है कि इतने क्वेश्चन करवा दिए और इतने हमने कर लिए। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, 93वां क्वेश्चन। अब आप ये कह देंगे सर जी रिपीट कर दिया आपने। मैंने रिपीट नहीं किया। ये क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा चालक भर्ती में। देख लेना मजे की बात, चालक भर्ती में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, कोई ऑप्शन चेंज नहीं है क्लर्क में। इस बात का क्या मतलब एक बार बता सकते हैं? सेम ही क्वेश्चन है, ना कोई ऑप्शन चेंज है, सब कुछ सेम है। बस ये बता दो इस बात का मतलब आप समझते हैं क्या क्या है? वो चालक भर्ती में आया था, ये लिख रखा है कहां? क्लर्क, थर्ड शिफ्ट में आया था। आंसर सबको पता है 8 अगस्त 1942। नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन आंसर चेंज है बस, है ना, कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। ये मैंने रिपीट नहीं किया। सोचिए एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्यों बार बार रिपीटेशन दिखाई जा रही है? आने वाले समय में भी आ सकते हैं। कितना फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। यानी जिसने चालक भर्ती में किया था उसने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो उसका क्लर्क में ठीक हो गया। आप लोगों को तो मैं सारे ही करवा रहा हूं, कहां से रिपीट करेगा वो? तो ये बताओ
क्या पी वाई क्यू करने का फायदा है, ये आप खुद देख लीजिए, है ना फायदा, है ना फायदा। वेरी गुड, बस यही बात कॉन्फिडेंस लाएगी। देखिए जी 94 94 क्वेश्चन, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्य किया जाता है, ये कौन सा आ गया भाई, विवाह समारोह में, ये भाई मुझे लगता है हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ गया गलती से। आप ही बता दो इसका क्या आएगा आंसर। घोड़ी नृत्य, धमाल नृत्य, गुगा नृत्य, मेरे हिसाब से घोड़ी नृत्य आएगा। विवाह समारोह में कौन सा नृत्य किया जाता है, ये बाई चांस उठाया गया क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का नहीं है, ये बीके सर वाला क्वेश्चन है, वो बताएंगे कौन सा नृत्य है ये। वैसे आंसर होगा घोड़ी नृत्य, कॉमन सेंस का है वैसे तो, है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 95 95। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, पहले बता चुका हूं मैं, पहले बता चुका हूं, अब कुछ और पूछ लिया। 2016 क्लर्क में आया था जी, 2016 क्लर्क के पेपर में आया था, देख लीजिए 11/12/2016, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के लीडर थे, ये भी शुरुआती लीडर में। बिपिन चंद्रपाल ये भी कांग्रेस के लीडर थे। और क्या आप लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, एलन ओक्टावियन, एलन ओक्टावियन को जानते हैं क्या, एक बार ये बताओ, एलन ओक्टावियन कौन है, एलन ओक्टावियन यानी कि ए ओ ह्यूम, अब पहचान गए, ए ओ ह्यूम कांग्रेस का संस्थापक, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना की थी। आप लोगों ने अधूरा नाम सुना है ना, ए ओ ह्यूम, पूरा नाम है एलन ओक्टावियन ह्यूम, एलन ओक्टावियन ह्यूम, बताइए, लिखो इसको। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 96 कहां आया हुआ है ये, पहले तो ये देख लें। क्लर्क 2016, क्लर्क 2016 में आया हुआ है जी। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, बताइए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। बिल्कुल पेपर में मान लो यहीं से आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ जाएंगे। करो या मरो का नारा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देते हैं। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930, स्वदेशी आंदोलन 1905 और 6, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सबकी डेट लिख लें, सबकी डेट लिख लें। सिर्फ आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर देने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को साथ में लिखना पड़ेगा। लिखो, डिटो क्वेश्चन लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे आप लोग। ये क्या लिख दिया मुकेश कुमार, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 97 97वां क्वेश्चन। भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष किया गया था, 1930। पेपर में आया हुआ है क्लर्क वाले में। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री आती नहीं पेपर में, देखो कहां से आ गए इतने क्वेश्चन। लिख लो इसको, एक क्वेश्चन को सेम तरीके से लिख लो, पूरा नाम इसका। कई बार क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, सिंपल बात पूछना चाह रहा था, नमक कानून, देखो कितना घुमाया, नमक कानून, दांडी यात्रा, मोहनदास लिखा, गांधी जी भी नहीं लिखा। मनीष कुमार, उकलाना हिसार हरियाणा, ओके, प्रॉपर उकलाना से भाई कोई गांव है।
महेंद्रगढ़ से जी, ओके जी ओके। नमक यात्रा। 97 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, 98। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ? क्या शुरू हुआ था दांडी मार्च के साथ? देखिए एचएसएससी क्लर्क 2016। एक बात और सुने, क्लर्क 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्लर्क 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन। और एक ही बात है, नमक यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, यह नमक यात्रा के साथ शुरू हो गया था। होम रूल लीग आंदोलन 1916, एनी बेसेंट और जो है बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो 1942, ये 1923। असहयोग 1920 और 22 के बीच। सेकंड शिफ्ट में आया था जी 20 तारीख को। क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना। हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99, एचएसएससी क्लर्क 99। भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? ये क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन लोग सही से देंगे। भारत व पाकिस्तान के बीच बताना है आप लोगों को, भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? उन्नीस सौ बहत्तर। इंडिया से इंदिरा गांधी और यहां से जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, और यहां से पीएम इंदिरा गांधी। 1972 शिमला समझौता। ठीक है, ये नाम भी लिख लेना, जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के उस समय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 100, पूरे 100वां क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने रखा था? क्वेश्चन मजेदार है। यानी भारत के पहले वित्त मंत्री। मुझे पता था, पहले वित्त मंत्री आर के सनमुखन चेट्टी। आर के सनमुखन चेट्टी, इन्होंने ही पहला आम बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत का, और यही थे पहले वित्त मंत्री। ये जो मैं मेरे YouTube पे एमसीक्यू करवाता हूं ना, उनमें ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और ये पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये भी आया हुआ था क्लर्क 2016। यार क्लर्क 2016 में इतने क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, बताओ। लोग कहते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं आते हिस्ट्री के। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। 101 कंडक्टर में आया था जी, कंडक्टर। अब आया नया क्वेश्चन, देखिए कंडक्टर का। अलीपुर बम केस में निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। अलीपुर बम केस में निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था?
देखता हूं सब अपना जवाब दो इसका, और मुझे पानी का ब्रेक। रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, भागा जतिन, विपिन चंद्रपाल। इसमें बिपिन चंद्रपाल शामिल नहीं थे जी। अरविंद घोष का तो नाम है, रास बिहारी का भी नाम है, बागा जतिन का भी नाम है, बिपिन चंद्रपाल। ठीक है। अलीपुर बम केस, जज को मारना चाहते थे। 102वां क्वेश्चन, 102। कंडक्टर, कंडक्टर में आया था ये। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? एक ही ऑप्शन है 1948 का, 30 जनवरी 1948। किसने की? नाथूराम गोडसे ने। अब बताओ जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। आप बता सकते हैं गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? बताइए। और ये क्वेश्चन भी लिख लें, लिख के बताएं। यस सर, डन सर। गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी की मम्मी का नाम बताना एक बार जरा। पिता का नाम तो पता है, करमचंद गांधी। माता का नाम बताओ फटाफट। कस्तूरबा बताया, अनिल अंबानी। भाई इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। गांधी जी की मम्मी का नाम पुतलीबाई, कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम था। चलिए 103, क्वेश्चन नंबर 103। रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहां हुआ था? ये तो भाई हरियाणा का आ गया। देखो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा, क्लर्क में आया था ये। ठीक है। हरियाणा में इसका विरोध क्या हिसार में हुआ था सबसे पहले? इसका आंसर, जो बच्चा इसमें श्योर है ये लिखेगा सर मैं श्योर हूं। पानीपत, हिसार, सोनीपत, अंबाला। श्योर लिखेंगे साथ में। Where was the first opposition to Rowlatt Act in 1999? 1919 सॉरी। कौन है इसमें श्योर? ओके जी, पुतले भाई आएगा। ठीक है। सोच लो, अंबाला जो कह रहे हैं। राम मेहर श्योर है। किसने बताया भाई तुम्हें? 1 मिनट, तब तक आपके पास समय है। मेरा कॉल आ गया, 1 मिनट।
क्या बताया, क्या बताया था बीके सर ने? बी श्योर है क्या? हिसार में सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं डी, अंबाला। ये भाई हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, और जब हरियाणा जीके की बात होती है तो अलग अलग किताब में अलग अलग कंसेप्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब दोनों नहीं, बी और सी में डाउट नहीं है, सी और पानीपत का तो इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करूं मेरा ओपिनियन क्या कहता है फिर ना, तो अंबाला सही है, हिसार नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 104, ये क्या आ गया 104। सर्वोदय का मतलब है संगम क्रांति, गैर क्रांति, असहकर, सबकी उन्नति। बताइए सर्वोदय का मतलब क्या है? ये हिंदी का क्वेश्चन है। सर्वोदय का मतलब सबकी उन्नति, सबका विकास, है ना। लेकिन हिंदी क्यों उठा के दे दी मेरे को, समझ नहीं आ रहा। 104 हो गए, चलो 105। हाँ ये है ना हमारा क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठन करता थी, किस आंदोलन में थी? बताइए किस आंदोलन में इनका मेन रोल था? अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठन करता थी। किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? थोड़ा सा जूम करना सर। लो जी, देखो अरुणा आसफ अली वैसे तो कार्यकाल तो सभी आंदोलनों का है, इनका जो उदय हुआ था, मेन भूमिका इनकी जो थी ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थी, और ये क्वेश्चन भी क्लर्क 2016 में आया है। 2016 में इतनी वैल्यू थी, आप देख लीजिए। अरुणा आसफ अली 105 का सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। 106, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? पहले तो ये देखो कि किस में आया हुआ है, ग्रुप डी में, हल्के में नहीं लेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? ग्रुप डी की पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक 106, क्रांतिकारी और दार्शनिक दोनों ही शब्द एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष, मुझे पता है किसी का भी नहीं है आप में से ये जवाब। ए बता रहे हैं रास बिहारी बोस, कोई वीडी सावरकर कह रहा है, कोई सत्येंद्र नाथ कह रहा है। HSSC आप ये देखिए, जब ये ग्रुप डी लिखा हुआ आता है ना, एक तो तहसीलदार के पेपर में आता है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना, और एक ये देखो ग्रुप डी में कितना मुश्किल है। ग्रुप डी वाले में कंफ्यूजन है, दिमाग खराब होता है, इतने खतरनाक क्वेश्चन है। 106 के बाद देखिए, अच्छा लिख तो रहे हो ना, साथ में लिख लो, क्वेश्चन की लाइनिंग बड़ी जबरदस्त है, लिख लो, ये पेपर में आएगी। कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? लिख के बताओ। डन। आगे देखिए जी, 107, क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1885 में। और ये देखिए क्लर्क 2016, आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्लर्क 2016 में, अरे शिफ्ट कितनी थी ये तो देखिए ना, 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, ठीक है।
तो कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं क्लर्क 2016 में। 1885 किसने की थी? ए ओ ह्यूम। आप लोग चाहें तो साथ में ये भी लिख सकते हैं एक क्वेश्चन किस में आया था। ठीक है, क्लर्क 2016 107 के बाद 108। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है, यह कथन किसका था? यह बता दो जी, देखते हैं कौन बताएगा। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है। क्या आएगा इसका जवाब? इसका जवाब आएगा विंस्टन चर्चिल। क्या है ऑप्शन में? वेरी गुड, किसी को नहीं आता। सुभाष चंद्र बोस ने तो वो दिया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, देख लो 2021, ये कैंसिल हो गया था शायद पेपर। 2021 में आया हुआ है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है, ये बात कही है विंस्टन चर्चिल ने। चलिए 109 क्वेश्चन नंबर 109। एक बात और बता दूं, मजेदार चीज देखिए, पहले आया चालक भर्ती में, फिर आया क्लर्क में, अब हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल में सेम क्वेश्चन। अब मुझे बता दो क्या मैं सही हूं जो आप लोगों को यह करवा रहा हूं? सेम क्वेश्चन, क्या मैं सही हूं जो आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं? 3 बार आ चुका आपके सामने सेम क्वेश्चन और अलग अलग पेपर में। आया मजा इस बात को देख करके? बताइए, क्वेश्चन को देख के कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? ये बता दो, कॉन्फिडेंस आया ना कि हाँ यार ये तो रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये आगे भी आ सकता है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बार पूछा गया है। अब देख लो चालक भर्ती में, क्लर्क में, हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा कौन सी, ये इसमें देने रखा। देख लो आप, कॉन्फिडेंस आया ना? वेरी गुड, बस यही मजे की चीज है, तभी कॉन्फिडेंस आता है। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन 110। 110, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर सही क्या है। भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? कांस्टेबल के पेपर में आया था और ये कितना मजेदार चीज है। 1890 तो है ही, अब यहां 10 जून दे रखा है, 91 दे रखा है, बस घुमा दिया क्वेश्चन। 10 जून तो है लेकिन 1890 आएगा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ये है क्वेश्चन की मजे वाली बात। 1890 है, बिल्कुल है, लेकिन 10 जून है। अब किसी को 10 जून याद है तो वो 1890 याद नहीं होगा, प्रॉपर है 10 जून 1890। ये होगा इसका जवाब डी। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आप देखते हो तो जीके प्रवीण उड़ान पर यह क्वेश्चन मैंने ही सोल्व करवाया था जब ये पेपर हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने ही सोल्व करवाया था और उस दिन भी सेम बात बताई थी इसी तरीके से। आपके सामने आ गया क्वेश्चन, बता दो। 110 क्वेश्चन हो गए हमारे। हम लोगों ने मेडिवल और मॉडर्न दोनों के अब तक के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 110 कर लिए हैं। मुझे इतना बता दो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? बस इतना बता दीजिए। आया है ना कॉन्फिडेंस? आया ना? अब हमारा बचा है एंशिएंट। ये कर लिया, ये कर लिया, अब बचा है एंशिएंट। एंशिएंट के भी मेरे हिसाब से 50-60 क्वेश्चन तो हो गए, तो लगभग 150 क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा दूंगा। मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। और उसके बाद एमसीक्यू तो करना ही है फिर हमें। आया है ना कॉन्फिडेंस?
चलिए, तो भाई आज क्योंकि मॉडर्न के ही लेके चला था मैं, समय का पता नहीं था कुछ, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये नहीं था कि हम समय पूरा वो करें, हमारा टारगेट ये था कि हम टॉपिक को पूरा करें। टॉपिक हमारे 2 पूरे हो गए, आज का जो समय बच गया उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। अगली क्लास में हम लोग एंशियंट को कवर करेंगे, अगली क्लास में एंशियंट को कवर करेंगे। हौसले में होना बिल्कुल। तो जो लोग हौसले में है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया? विजय शर्मा हिस्ट्री कर लिया? ये और बता दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये और बता दो, सब्सक्राइब कर लिया क्या? मना कर दो जिसने नहीं किया है। विजय शर्मा हिस्ट्री। डेली देखते हैं किस नाम से। क्लास किस टाइम पे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे होगी शाम को, शाम को होगी। वहां मैं एचसीएस के करवा रहा हूँ डेली, एचसीएस की चल रही वहां पे सीरीज। सर ये एचएसएससी है, आपसे 2 कदम। ना 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 ना, एचएसएससी से 3 कदम आगे चलेंगे हम। जिसने नहीं किया वो कर लो। जिसने एचसीएस का अप्लाई कर रखा है, एचसीएस की सीरीज चल रही है शाम को, डेली क्लास होती है शाम को एचसीएस की, ठीक है। तो भाई आज हम इतना ही करेंगे, 110 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग। किस टाइम? आज भी 7 बजे होगी क्लास तो शाम को। टेलीग्राम हिस्ट्री नामा के नाम से, हिस्ट्री नामा। बाकी फेसबुक, इंस्टा सब कुछ विजय शर्मा हिस्ट्री के नाम से है। चलिए जी, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। शाम को 7 बजे होगी जी क्लास, एचसीएस वाली तो।